नमस्कार, मैं रुमान हाशमी और आप देख रहे हैं लाइव तक। सेबी और अडानी ग्रुप के रिश्ते को लेकर फिर से हंगामा बरपा हो गया है। हंगामे की वजह है हिंडनबर्ग की रिपोर्ट। भारत में सेबी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वित्तीय नियमों और नियंत्रण के लिए सेबी का मुख्य उद्देश्य बाजार को नियंत्रित करना, निवेशकों के हितों और सुरक्षा करना और व्यापारिक नैतिकता का पालन सुनिश्चित करना होता है। हाल ही में सेबी और अडानी ग्रुप के रिश्ते को लेकर सवाल उठने खड़े हो गए। अडानी ग्रुप, जो भारत के सबसे बड़े व्यापारिक घरानों में से एक है, अपने व्यापारिक विस्तार और राजनीतिक संबंधों के लिए चर्चा में रहा है। सेबी और अडानी के संबंधों में कई तरह के पहले भी विवाद देखे गए हैं। सेबी की जांच का केंद्र अडानी ग्रुप की कई सूचीबद्ध कंपनियों की व्यापारिक कार्यप्रणाली और उनकी विश्वसनीयता रही है। सेबी पहले उन मामलों की जांच की थी जो खुले बाजार में उनकी कंपनियों की पारदर्शिता और रिपोर्टिंग को लेकर सवाल उठाने वाले थे। 2013 में अडानी ग्रुप की कुछ कंपनियों को सेबी की जांच का सामना करना पड़ा जब उन्होंने अपने शेयर के दाम को आर्टिफिशियल तौर पर बढ़ाने के आरोप का सामना किया। सेबी ने इन विवादों को लेकर व्यापारिक नियम का उल्लंघन बताया और इसके कारण कंपनी पर संकट बढ़ा। हालांकि अडानी ग्रुप ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा था कि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है। गौरतलब है, सेबी ने ये जांच कांग्रेस शासनकाल में की थी। अब तो हालात ये है कि एक मीडिया चैनल को दिए इंटरव्यू में बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि फाइनेंस मिनिस्टर की नियुक्ति भी अडानी से पूछकर की गई है। उन्होंने एक बड़ा आरोप लगाया। अडानी ग्रुप का विस्तार और उसकी राजनीतिक समर्थन एक अन्य महत्वपूर्ण विचार है जो सेबी के साथ उनके संबंधों को जाहिर करता है। इस बात में कोई शक नहीं कि गौतम अडानी ग्रुप के प्रमुख ने मोदी सरकार के साथ अपने संबंधों को बनाए रखा है, जो कि 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद और भी मजबूत हुए। अडानी ग्रुप को भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर, पोर्ट्स, माइनिंग और ऊर्जा क्षेत्र में प्रभुत्व मिला है, जिसका एक कारण मोदी सरकार के साथ उनका संबंध भी माना जा सकता है। उनका व्यापारिक विस्तार कई सरकारी योजनाओं और निजी सरकारी भागीदारी के जरिए हुआ है। हिंडनबर्ग की नई रिपोर्ट ने सेबी और अडानी के रिश्तों को लेकर गंभीर विवाद और सवाल खड़ा कर दिया है। मोदी सरकार और उनकी पार्टी बीजेपी ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को पहले की तरह फिर से खारिज कर दिया है। वहीं न्यूज चैनल की भूमिका पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। मीडिया संस्थान, चाहे बड़े अखबार हों या फिर न्यूज चैनल्स, सभी ने जिस शिद्दत के साथ 2G या फिर कॉमनवेल्थ गेम घोटाले का मामला उठाया था, हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर उनके मुंह में मानो दही जम गई। लेकिन जब बात अडानी, सेबी और मौजूदा मोदी सरकार की आती है, इनकी संदिग्ध भूमिका पर सवाल उठता है, क्योंकि जब बात अडानी की आती है तो चौतरफा सन्नाटा पसर जाता है। समाज के वॉचडॉग को नींद आ जाती है। माना कि हिंडनबर्ग विदेशी है, भारत के उभरती शक्ति से जलता है, फिर उसकी रिपोर्ट की जांच करने के लिए रिटायर्ड जजेस, फाइनेंशियल बीट देखने वाले ईमानदार पत्रकार, रिटायर्ड प्रोफेसर और निष्पक्ष सोशल एक्टिविस्ट की जांच टीम बना देनी चाहिए। रिपोर्टर्स की जांच से मामला जो है, इन जांचों से साफ होने का काफी ज्यादा विश्वास है, साफ होने की उम्मीद है। हिंडनबर्ग मामले में वकील विशाल तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करते हुए कहा है कि हिंडनबर्ग मामलों के कारण सेबी के लिए लंबित जांच को जल्द समाप्त करना और इस पूरी जांच के निष्कर्ष की घोषणा करना अनिवार्य है।
याचिका में कहा गया है कि भले ही सेबी चीफ ने अमेरिकी शॉर्ट सेलर द्वारा लगाए गए आरोपों को निराधार बताया है, लेकिन इस पूरे मामले ने जनता और निवेशकों के मन में शक और आशंका पैदा कर दिया है। सेबी और अडानी ग्रुप के बीच के संबंध पर विरोधी दल और सामाजिक संगठन अक्सर सवाल उठाते रहे हैं। विरोधी दलों का आरोप है कि अडानी ग्रुप को सरकार से मिल रहे सहयोग के कारण दूसरे व्यापारिक प्रतिष्ठानों के हाथों से कई बड़े प्रोजेक्ट निकलते रहे हैं। सेबी और अडानी ग्रुप के बीच के संबंध को लेकर व्यापारिक जगत में भी सवाल उठते रहे हैं। इन संबंधों को ईमानदारी और पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए सेबी ने सेबी में कामकाज के जो तौर तरीके हैं उसमें पारदर्शिता को और मजबूत करना होगा। सेबी को व्यापारिक जगत में पारदर्शिता और निवेशकों के मन में जो डर है उसको दूर करने के लिए सेबी को कदम उठाना होगा। इसके साथ ही मोदी सरकार को भी हिंडनबर्ग रिपोर्ट की जांच के लिए जांच कमेटी बैठानी चाहिए। इससे जो है दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया।